इस न्यूज के प्रायोजक हैं जय दृष्टि आई हॉस्पिटल, मोतियाबिंद फेको ऑपरेशन एवं अत्याधुनिक रेटिना स्कैन ओसीडी के लिए NABH प्रमाणित RGSH योजना एवं मेडिक्लेम इंश्योरेंस के तहत कैशलेस इलाज की सुविधा। जय दृष्टि आई हॉस्पिटल, सरदारपुरा, उदयपुर। कुंभलगढ़ हाईवे पर शुक्रवार को हुए सड़क हादसे में युवक की मौत के बाद क्षेत्र में तनाव फैल गया। मामला तब और बढ़ गया जब डिप्टी एसपी सूर्यवीर सिंह राठौड़ का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिनमें उनके द्वारा अमर्यादित भाषा का प्रयोग किए जाने का आरोप लगा है। वीडियो सामने आने के बाद आक्रोशित लोगों ने पुलिस पर पथराव कर दिया, जिसमें कुछ पुलिसकर्मी घायल भी हो गए। स्थिति को काबू में करने के लिए पुलिस ने जवाबी कार्रवाई करते हुए हवाई फायर किए और इस मसले पर 29 लोगों को गिरफ्तार किया, जबकि करीब 50 लोगों के खिलाफ नामजद मुकदमे दर्ज किए गए हैं। मौके से कई वाहनों को जब्त भी किया गया है। गिरफ्तार लोगों ने कुंभलगढ़ से बाप पार्टी के प्रत्याशी डॉक्टर राम मीणा भी शामिल है। गिरफ्तारियों के विरोध में सोमवार को बड़ी संख्या में बाप पार्टी के कार्यकर्ता और आदिवासी जिला कलेक्टर पहुंचे और प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। बाप पार्टी के नेता कांति भाई रोत ने आरोप लगाया कि डिप्टी एसपी ने आदिवासी समाज के प्रति अपमानजनक भाषा का प्रयोग किया है, जिससे लोगों में गहरा आक्रोश फैल गया। उन्होंने कहा कि पुलिस प्रशासन बाप पार्टी के कार्यकर्ताओं को निशाना बनाकर उन पर झूठे मुकदमे दर्ज कर रहा है, ताकि आदिवासियों की आवाज को दबाया जा सके। रोत ने चेतावनी दी कि यदि निर्दोषों को रिहा नहीं किया गया और डिप्टी राठौड़ को निलंबित नहीं किया गया तो उदयपुर में आदिवासी समाज बड़ा आंदोलन करेगी, जिसकी पूरी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। बाप पार्टी के जिलाध्यक्ष अमित खराड़ी ने भी कहा कि डिप्टी राठौड़ द्वारा प्रदर्शन कर रहे आदिवासी समाज के प्रति की गई अभद्र टिप्पणी उनकी जातिवादी मानसिकता को दर्शाती है। उन्होंने कहा कि प्रदर्शन में सर्व समाज के लोग शामिल थे, फिर भी मुकदमे केवल आदिवासियों पर दर्ज किए गए। खराड़ी ने आरोप लगाया कि प्रशासन ने आदिवासियों की आवाज को लाठीचार्ज, आंसू गैस और गिरफ्तारियों के जरिए दबाने का काम किया है। और क्या मांग है आपकी रूप से? आपके चैनल को सबसे पहले धन्यवाद, जोहार। मांग इस प्रकार की है कि अभी सायरा गोगुंदा हाईवे पर जिस प्रकार का प्रदर्शनकारी एक डेड बॉडी को लेके कर रहे थे, न्याय की मांग कर रहे थे, उसी समय एक डिप्टी जिसको सूर्यवीर सिंह राठौड़ के नाम से है, उन्होंने गाली गलौज किया। और मैं तो खुला बोलूंगा, मैं ये दबाने की बात नहीं है, वहाँ लोग शांतिपूर्वक बैठे थे और डिमांड कर रहे थे कि भाई मृत व्यक्ति को कुछ, आश्रित व्यक्ति को कुछ दिया जाए, सरकारी योजना वगैरह वगैरह। तो डिप्टी आ गया और डिप्टी ने आके कहा यहाँ से चले जाओ, लाठियां पड़ने वाली है। इस प्रकार से आवाज और अभद्र भाषा का प्रयोग किया, जिससे पूरे आदिवासी समाज आंदोलित हुए। आदिवासी के साथ साथ में SC समुदाय भी था, OBC भी था और जनरल वर्ग भी था, सब डिमांड कर रहे थे। और उससे ये जो तनाव पैदा हुआ और वहां से पुलिस ने लाठीचार्ज, आंसू गैस और हवाई फायरिंग किया, जिससे बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। और जिस प्रकार से फर्जी मुकदमे किए हैं और विभिन्न प्रकार की धारा लगाई है, जो धारा लगनी चाहिए थी ठीक है, छोटी मोटी धारा लगा के आप लोग कर सकते हैं, लेकिन ऐसी धारा लगाई है कि भविष्य में वो लोग खड़े नहीं हो। इस प्रकार से झूठी धारा में उनको फंसाया गया है। दूसरा, हम लोग कहना चाहते हैं कि जो भी लोग प्रदर्शन करने आए थे, उनकी बाइकें तोड़ी गई, उनकी कारें तोड़ी गई। डॉक्टर राम मीणा जो हमारे प्रत्याशी थे कुंभलगढ़ से, उनकी कार को तो JCB से तोड़ा गया है, उसका पुख्ता सबूत हमारे पास है। तो पुलिस के अंदर इतना जहर भरा हुआ है कि न जाने क्या पता, जो गरीब तबका वर्ग है उसको उनकी आवाज बुलंद करना नहीं चाहते, उनको न्याय दिलाना नहीं चाहते। इसलिए हमारी मांग ये है कि जिस प्रकार से इन लोगों को गिरफ्तार किया गया है, उन पे जिस प्रकार की संगीन धारा लगाई है, वो संगीन धारा हटा के नॉर्मल केस जो लगता है वो लगा से, हमें उसको दिक्कत नहीं है। दूसरा, जिस प्रकार से इन लोगों की गाड़ियां तोड़ी है, वो गाड़ियों को सही कौन करवाएगा, उन दोषी की जांच करके गाड़ी को दुरुस्त करवा के दिया जाए। और जो व्यक्ति मरा था उसको तो आपका जो कार का जो इंश्योरेंस होगा वो तो मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन यहाँ के जो लोगों को जिस प्रकार से 100, 200, 300 लोगों पे मुकदमा दर्ज करने का प्लान बनाया है सरकार ने, इसलिए हम उनसे कहना है कि बाप पार्टी के जो कार्यकर्ता थे वो माहौल बिगाड़ना चाहते थे क्षेत्र में। देखिए, पुलिस जांचे समझे परखे बिना ही ये प्रकार का आरोप लगा रही है। आज जितने कार्यकर्ता आए हैं, जितने लोग आए हैं, ये सारे बाप के नहीं है। वहां जो आदमी मरा था वो बाप का नहीं था, जो प्रदर्शनकारी थे वो बाप के नहीं थे। और बाप के होते तो झंडे डंडे लेके आते, बाप के कार्यकर्ता नहीं थे
पुलिस जानबूझकर बाप के कार्यकर्ता का माहौल बना रही है। अगर बाप के कार्यकर्ता होते तो यहाँ पे आईजी साहब हैं, एसपी साहब हैं, उनके पास मेरा खुद का नंबर है। उधर अभी डूंगरपुर में एक घटना घटी थी, जो पुलिस कस्टडी में एक बच्चे की मौत हो गई थी, उसका लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन किया हम लोगों ने और शांति व्यवस्था बनाए रखी। जो आदमी हॉस्पिटल में 2 दिन 3 दिन से मरा पड़ा था, उसके लिए हमने लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन किया। तो अगर बाप के कार्यकर्ता होते तो ये लोग हमको सूचना देते, उन्होंने सूचना नहीं दी। ये जानबूझ के यहाँ के आदिवासी गोकुंदा, सायरा और आपका कुंभलगढ़ के और जो आपके बड़गांव के आदिवासी हैं वो आगे नहीं आवे, उनको दबा दिया जाए एक पर्टिकुलर पार्टी का नाम लेकर। इसलिए ये बाप का नाम ले रहे हैं। जिस दिन कल पेश किया गया यहाँ पर आपका अदालत में, उसमें भी कुछ लोग नारे लगा रहे थे। तो ये प्री प्लान है उनका। कोई बाप का कार्यकर्ता नहीं है, आज भी आपका कार्यकर्ता नहीं है। मैं खुद आज पार्टी का नहीं हूँ, मैं आदिवासी समाज का हूँ और आदिवासी समाज जब तक है तब तक हम लड़ेंगे। पार्टी आज है, कल नहीं है। धन्यवाद। जब एक्सीडेंट हुआ, सुबह जब एक्सीडेंट हुआ, तब जो धरने पर जो बैठे जो बरवाड़ा के गांव के जो लोग थे, उसमें सर्व समाज के लोग थे। जो वीडियो है उसमें भी साफ साफ दिखाई दे रहा, महिला आगे होकर बैठी हुई है, उसके बाद कुछ लोग नज़र आ रहे हैं। तो उसमें सर्व समाज के लोग थे। उसके बाद खून का बदला खून करके नारा भी दिया उसमें, और इस तरह से लोगों को उकसाया। और जो जिस तरह से भारत आदिवासी पार्टी का नाम लिया जा रहा है, तो जो डॉक्टर राम मीणा कुंभलगढ़ से प्रत्याशी रहे, वो लगभग 3 बजे करीब 3 बजे तक आए। और जो राजकुमार उसको मुख्य आरोपी बता रहे हैं, वो करीबन 12 बजे के आसपास वहाँ पहुँचा है। तो इससे पहले ये सारी घटनाएं वहाँ हो चुकी थी। और जो लोग वहाँ पर जिन्होंने शुरुआत की थी धरने प्रदर्शन की, वो कहीं ना कहीं कांग्रेस बीजेपी के भी लोग थे। आज भारत आदिवासी पार्टी से जोड़ने का उनका मुख्य कारण है कि भारत आदिवासी पार्टी तेज़ी से हर क्षेत्र में अपना पहुँच रही है। और वो नहीं चाहते हैं, ये लोग नहीं चाहते कि इस तरह से राजनीतिक में ये भारत आदिवासी पार्टी आगे बढ़े, इसीलिए इस तरह के कारनामे करवाए। और बाद में जब डीएसपी साहब आए वहाँ पर मौके पर, तो जिस तरह से उन्होंने गाली गलौज की, वो निंदनीय। पूरे आदिवासी समाज में, पूरे देश के आदिवासी समाज में आक्रोश है। आज हमने सांकेतिक रूप से धरना प्रदर्शन किया, हम ज्ञापन भी दे रहे हैं उनको यहाँ से बर्खास्त किया जाए, नहीं तो आने वाले समय में हम बड़ा धरना प्रदर्शन करेंगे, ज्ञापन भी देंगे। और पूरे देश में, उदयपुर संभाग नहीं, पूरे देश के आदिवासी यहाँ उदयपुर में आएंगे। उसमें फिर जो शासन प्रशासन होंगे वो जिम्मेदार होंगे। और जो मीडिया बता रही है कि बाहरी तत्व, तो बाहरी तत्व का उनके मीडिया से मैं पूछना चाहता हूँ कि बाहरी तत्व क्या होता है? कि भारत देश का आदमी भारत देश में कहीं जा नहीं सकता है। गुजरात से लोग यहाँ पर्यटन घूमने आते हैं, तो वो लोग यहाँ पर नशे में आकर गाड़ियाँ चलाते हैं और वहाँ के स्थानीय आदिवासी को मौत के घाट उतार देते हैं। उसके बावजूद भी उनका सहयोग, हम ये नहीं कह रहे हैं कि वो लोग नहीं आना चाहिए, लेकिन जिस तरह से दारू पी के गाड़ी चला रहे हैं तो ये गलत है। आदिवासियों की ये एक तरह की हत्या है। तो जो बाहरी तत्व का नाम दिया था इस धरने में, तो बाहरी तत्व कौन है, बाहरी ताकतें कौन है? इस तरह के जो न्यूज़ वाले भी इस तरह का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो हमको क्लियर बताएं। क्या हम इस देश के है नहीं? जिनके ऊपर एफआईआर दर्ज हुई वो क्या मेवाड़ के नहीं है? मेवाड़ की बात करते हैं, मेवाड़ के राज्य चिन्ह में एक तरफ भील और एक तरफ राजपूत है। बिना इसके मेवाड़ कभी भी पूरा नहीं होगा। अगर राजपूत चाहता है कि हम अकेले मेवाड़ हैं, तो वो नहीं है। बिना भील के मेवाड़ अधूरा रहेगा। इसीलिए अगर वो चाहते हैं, कोई भी दूसरा समाज चाहता है कि हम भीलों को दबाकर हम यहाँ पर राजनीतिक रोटियां सेक लेंगे, तो गलत है। भील पहले भी मजबूत था और आज भी मजबूत है। जिस तरह से बाप दादाओं ने, बिरसा मुंडा ने, राणा कुंजा भील ने मुगलों को खदेड़ा, अंग्रेजों को खदेड़ा, उसी तरह से अगर हमारे साथ अन्याय, अत्याचार और शोषण होगा, हमें प्रताड़ित किया जाएगा, तो आज की जो ताकत है, संविधान की जो कानून की जो ताकत है, वोट का जो ताकत है, उस ताकत के माध्यम से हम जवाब देंगे, जरूर देंगे। और जो उस समय गाड़ियों के साथ में जो तोड़ाफोड़ी हुई है, गाड़ियाँ तोड़ी गई है, कार तोड़ी गई है, वहाँ पर एक कंपनी है रमेश बंसल कंस्ट्रक्शन का, जो वहाँ पर बेचिंग प्लांट है, उसमें जेसीबी निकालकर डॉक्टर राम मीणा की गाड़ी को तोड़ा गया, उल्टा किया गया। बाकायदा उसमें पुलिस भी मौजूद थी। और वहाँ पर जो गाड़ियाँ तोड़ी गई, 50 गाड़ियाँ जो वहाँ थाने में लाई गई, उस गाड़ियों में पुलिस की मौजूदगी, वहाँ के स्थानीय लोगों ने गाड़ियाँ तोड़ी है, उनके भी नामजद हम रिपोर्ट दे रहे हैं। और जब यहाँ पर उदयपुर में उनको पेश करने के लिए कोर्ट में लेके आए, तो जातिवादी मानसिकता के लोग नारे लगा रहे थे, जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे। तो उनसे पूछना चाहते हैं कि वो लोग क्या पाकिस्तानी थे? वो लोग आदिवासी समाज में, हमें भी कहीं आदिवासी में अगर
किसी का कोई मामला हो जाता है, मर्डर हो जाता है, एक्सीडेंट हो जाता है, हमें बुलाया जाता है, हम भी जाते हैं। हम एक सामाजिक तौर पे जाते हैं, ना कि पर्सनल इनविटेशन भेजा जाता है। तो वो लोग भी इसी तरह से गए थे, लेकिन उनको क्या किस तरह से पेश किया गया, यहाँ पे मीडिया ने भी उसको बताया गया। जो विक्रम सिंह नाव का बरवाड़ा का पंचायत समिति सदस्य है, वो नारे लगा रहा था, वो आदमी भी उस समय धरना स्थल पर मौजूद था, उस समय मौजूद था, और गाड़ियों की तोड़फोड़ में भी वो व्यक्ति मौजूद है। पुलिस प्रशासन आज तक उसके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं, इसको गिरफ्तार क्यों नहीं किया? सिर्फ आदिवासी समाज और पार्टी को जोड़ते हुए पूरे हमारे 56 जनों पर एफआईआर दर्ज की। मैं शासन प्रशासन से कहना चाहता हूं कि आप इसकी जांच करवाएं और निष्पक्ष रूप से, जो सरकार आज केंद्र में और राज्य में भाजपा सरकार है, बिना सरकार के दबाव में, अगर वास्तव में न्याय, कानून, संविधान जिंदा है, पुलिस प्रशासन जिंदा है, तो मैं कहना चाहता हूं कि ये एक तरफा कार्रवाई हो रही है, एक तरफा कार्रवाई नहीं हो। अगर ये लोग एक तरफा कार्रवाई करेंगे तो हम इस उदयपुर को पूरे भारत के आदिवासी उदयपुर में आएंगे, जाम होगा, और इसके आगे जो भी होगा उसके लिए शासन प्रशासन पूरी तरह से जिम्मेदार रहेगा। खूब खूब धन्यवाद। और आप मीडिया वासियों से नम्र निवेदन है कि आप लोग जो सच्चाई है उस सच्चाई को सामने लाए। जो पहला वीडियो महिला का आया, उस महिला का वीडियो हम आपके पास भेजेंगे, वो भी आपको दिखाना पड़ेगा। और 5 घंटे तक जो वहाँ पर बैठे थे लोग, 5 घंटे तक शासन प्रशासन वहाँ पे बातचीत के लिए नहीं पहुँचा, वो भी वीडियो किसी न्यूज़ के माध्यम से हमें प्राप्त हुआ। वो भी चीज़ आपको दिखानी पड़ेगी। दूध का दूध और पानी का पानी आपका काम है मीडिया का। अगर आप नहीं करोगे तो आपके ऊपर उंगली उठेगी, और ये हम लोग उठाएंगे। खूब खूब धन्यवाद। हाँ, परिवार के लोग ऐसा बोल रहे हैं हाँ कि परिवार के लोग ये बता रहे हैं कि हम 9:30 बजे के आसपास वहाँ पहुंचे थे, और उस वक्त पुलिस भी मौजूद थी, और कम से कम 5 से 6 घंटे, जो आप संविधान की बात करते हैं, 5 से 6 घंटे हाईवे को जाम रखा गया था। तो वो भी संवैधानिक तरीके से था। संवैधानिक तरीके से वहाँ में सब लोग मौजूद थे। आज जो एफआईआर दर्ज हुई है उसमें सिर्फ आदिवासी को दोषी बताया गया, और अगर वास्तव में इसको शांतिपूर्ण तरीके से इसको बंद करना था तो जो डीएसपी साहब है गाली गलौज की, उस समय जो लोग धरने पे बैठे वो तो नीचे बैठे थे। बाहर से जिन्होंने पत्थर मारे वो लोग कौन थे, और कौन लोग उस पत्थर को मारा? जो लोग वास्तव में धरना देते थे वही थे। और जिन्होंने 9 बजे जिन्होंने जाम किया वो 9 बजे वहाँ पे थे, सर्व समाज के लोग थे। फिर जब एफआईआर दर्ज होती है उनको अंदर ले जाते हैं, तब सिर्फ आदिवासी समाज और भारत आदिवासी पार्टी का नाम क्यों लिया जाता है? तो आपका कहने का मतलब, जब सुबह 9 साढ़े 9 बजे जब हाईवे जाम किया गया था, तो उस वक्त कितने लोग और कौन कौन लोग शामिल थे? उसका पूरा वीडियो है, और मीडिया के पास भी वीडियो है। आप पूरा इसका हम आपको भेजेंगे, आप इसको वीडियो के माध्यम से आप पूरा देख सकते हो। उसमें कौन कौन लोग, महिला भी बैठी है, और कांग्रेस बीजेपी के पदाधिकारी भी बैठे हैं। और ये पूरा मामला है जो राजनीतिक षड्यंत्र तौर पर हमारे जो कार्यकर्ता है उनको फंसाने के लिए किया गया है, और वो ये चाहते हैं कि इस क्षेत्र में भारत आदिवासी पार्टी पनपे नहीं, इसीलिए उनको तोड़ने का प्रयास है। तो उनका प्रयास कभी भी ये पूरा नहीं होगा। जो लोग हमारे अंदर गए वो बाहर आने के बाद भी पूरे दोगुनी ताकत से लड़ेंगे। वो लोग निर्दोष है, और पहले भी निर्दोष थे, आज भी निर्दोष है, और बाहर आकर भी निर्दोष रहेंगे। आदिवासी समाज के लिए काम करते थे, करेंगे। RK Property Consultants. All you need to know: Udaipur UIT Convert STO, Rico Convert Plots, Agriculture Land available in Udaipur. बनाइए आशियाना हमारे साथ, जियो जिंदगी अपनों के साथ। RK Property Consultants लाया है श्री पद्मावती विहार, वह भी शहर के बीचों बीच, जहां आपको मिलेंगे UIT कन्वर्टेड प्लॉट, वो भी 150 फीट रिंग रोड, 60 फीट लिंक रोड, 100 फीट लिंक रोड, स्टेप बाय स्टेप स्कूल के नजदीक। विशेषताएं: हरा भरा वातावरण, आबादी के नजदीक, पेट्रोल पंप के पास, डेवलप एरिया, महादेव मंदिर, नियर बाय ऑल ट्रांसपोर्टेशन। श्री पद्मावती विहार सेक्टर 14 UIT कन्वर्टेड प्लॉट, 90% लोन सुविधा के साथ, जहां से स्कूल, कॉलेज, सब्जी मंडी और हॉस्पिटल सब कुछ मात्र 5 मिनट से भी कम दूरी पर। हाथों हाथ रजिस्ट्री। तो आज ही प्लॉट और मकान बुक करवाइए, पहले आए पहले पाए। विजिट फॉर मोर इन्फॉर्मेशन RK प्रॉपर्टी कंसल्टेंट, स्टार टावर, बी साइड, होटल आकृति, संजी विहार, तितरेड्डी, बांसवाड़ा, सलुम्बर रोड, उदयपुर। मोबाइल नंबर 9992993027।
8742801244।